गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को और मेरे कर्म को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। राम। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सपरिवार ठीक होंगे। स्वागत है आपका। तो आज हम भगवत चर्चा करेंगे। भक्त और भगवान आदेश है ईश्वर का, भाग 4, अध्याय 28, 28 4/28। इसमें हम अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। जीवन रूपी रथ का सारथी मुझे बनाओ, मन और बुद्धि को नहीं। जीवन रूपी रथ का सारथी मुझे बनाओ, मन और बुद्धि को नहीं। 28 जनवरी 1996। तो भक्त और भगवान में जैसा आप जानते हैं कि वाणी का पाठ होता है, और वाणी के पाठ को शुरू करने से पहले वाणी का कुछ परिचय हम देंगे और कुछ अपनी बात कहेंगे। जो लोग जिनके पास समय का अभाव है, ज़्यादा समय नहीं है और वाणी के बारे में जानते हैं, वाणी का परिचय जानते हैं, तो नीचे समय दिया रहता है। आप जहाँ से वाणी का पाठ शुरू होगा वहाँ से आप उसको देख और सुन सकते हैं। तो भगवान की वाणी, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि ये भगवान की वाणी है, किसी इंसान की, सिद्ध संत महात्मा योगी सन्यासी या परम पूज्या देवी माँ की अपनी वाणी नहीं, अपना ज्ञान, अपने दिमाग से सोचा समझा हुआ ज्ञान नहीं। एक एक अक्षर, एक एक शब्द भगवान की वाणी है, जो भागवत शक्ति चालित लेखनी के माध्यम से, परम पूज्य देवी माँ के कर कमलों के माध्यम से वाणी लिप रूप में अवतरित हुई। जिस रूप में अवतरित हुई
उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा। आता है जब ओम का उच्चारण होता है तो उस समय लिप आती है, ओम बना होता है बीच में, तो उसको वो लिप रूप भगवान का दर्शन है। चूँकि वो साफ पढ़ने में नहीं आता, स्पष्ट पढ़ने में नहीं आता, तो उसी को फिर हिंदी अनुवाद किया गया, उनको फिर भगवान की वाणी कहा गया। वाणी खंड जो बने वाणी, उसको भगवान की वाणी कहा गया। भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा, लिपि को अपना साकार रूप दर्शन कहा। तो ये भगवान की वाणी साक्षात भगवान की वाणी है। इस बात को अब बहुत ध्यान से आप समझिए, मानिए। जिस तरह से गीता भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकली थी, एक एक शब्द गीता का भगवान का अपना शब्द है जो उन्होंने बोला, इसी तरह भगवान की वाणी भी जो लिप रूप में होती थी, तो वो भी परम पूज्य देवी माँ के अंतर में वाणी बोलती थी। वो आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी, शब्द वाक्य सुनाई देते, और सच भागवत शक्ति चालित लेखनी के माध्यम से वो पृष्ठ के पृष्ठ भरते चले जाते थे। कोई कटिंग नहीं, कोई ओवर राइटिंग नहीं, कुछ नहीं। कुछ ही मिनटों में 10 20 50 पेज भर जाते। और ये मार्च 1972, 30 मार्च संभवतः 30 मार्च, वो देर अब स्क्रीन पे आएगा, 30 मार्च 1972 से और जनवरी 2003 तक लगातार पर डे, प्रतिदिन भगवान की वाणी आई। 400 से ज़्यादा वाणी खंडों में प्रकाशित हुए। परम पूज्य देवी माँ ने अपनी और बहुत से ग्रंथ किताबें लिखी हैं, उन्होंने लिखी। किसी समय उनकी कविताएं भी प्रकाशित हुई, लेकिन भगवत कार्य की वजह से फिर भगवत आज्ञा से वो उन्होंने कविताएं लिखनी बंद कर दी, क्योंकि उन्होंने, भगवान ने कहा कि तुम्हारा जन्म किसी खास, किसी विशेष उद्देश्य से ही हुआ है, तो तुम्हें सिर्फ यही काम करना है। क्या? भगवान की वाणी का जो अवतरण उनके परम पूज्य देवी माँ के माध्यम से आया, और उसका वाणी का प्रचार प्रसार। और जो भगवान देवी माँ की जो अपनी किताबें, पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, वो अलग हैं। उनमें उन्होंने अपने को लेखिका लिखा है, लेकिन जो भगवान की वाणी खंड है उनमें आप देखेंगे कि उसमें प्रत्यक्ष लेखिका, संवाहिका, संकलन कर्ता इस रूप में अपने को रखा है। तो भगवान की वाणी जब आप इसको सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो मुझे विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये भगवान की वाणी है, आप इस पर विश्वास करो। स्वयं आत्मा, आपका मन, आपकी आत्मा स्वयं इस बात की गवाही देगी कि नहीं, ये भगवान की वाणी है। कोई इंसान ऐसे नहीं बोल सकता, कोई इंसान ऐसे नहीं कह सकता। अब भगवान ने कहा पुनः उसी गीता को जो महाभारत काल में कुरुक्षेत्र में मैंने अपने परम भक्त अर्जुन को सुनाई भगवान ने, और संपूर्ण विश्व को भगवद गीता जैसा महान ग्रंथ प्राप्त हुआ। उसी तरह आज देवी माँ के माध्यम से, देवी माँ को संबोधित करते हुए और हम सबको संबोधित करते हुए, जैसे एक बड़ा बुजुर्ग गुरु होता है, वो पुनः उसी गीता के संदेश को लिप रूप में, भगवान की वाणी के रूप में हम सबको पुनः प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि आजकल का समय ऐसा है कि विश्वास किसी पर नहीं होता है, किसी आदमी पर, संत महात्मा जो भगवा वस्त्र पहने होते हैं, सब गलत नहीं होते, सब गलत नहीं है, सब गलत नहीं है, बहुत से अच्छे लोग हैं। लेकिन समस्या ये है कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो वाकई ज्ञानी होते हैं, साधु संत सच्चे होते हैं, वो अपने को प्रकट नहीं करते, अपना प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, पाखंड नहीं करते हैं, तामझाम नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई बिजनेस व्यापार तो करना नहीं, उन्हें कोई दुकान तो चलानी नहीं है, और उन्हें कोई अपने चाह भी अपने प्रचार की नहीं होती है, अपने मान सम्मान की चाह भी नहीं होती है।
भगवत कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है तो ऐसे सच्चे गुरु मिल जाते हैं, पहुंच जाते हैं, ऐसे पहुंच जाता है शिष्य। लेकिन बाकी आजकल जो चल रहा है सब बिजनेस व्यापार बन गया, दुकानें सज गई, लोग ठगे गए, परेशान हुए, लूटे गए, लूट गए, फिर कई लोगों के चेहरे भी उजागर हुए। तो आजकल आदमी को भरोसा नहीं होता कौन सही कौन गलत किसके बाद। हमें इतनी समझ नहीं, हमें इतना ज्ञान नहीं है, पता नहीं। क्योंकि इतना सारा धन दौलत रुपया पैसा संपत्ति, बड़े बड़े आश्रम और श्रृंखलाएं और ये सब तामझाम, ये संत का काम थोड़ी होता है। संत का काम तो ये होता है कि संसार में रहने की कला सिखाए। आम आदमी जो परेशान है, दुखी है समस्याओं से, उसको जीवन जीने की राह दिखाए। और संसार में बजाय इसको कि उसको उबारें संसार सागर से, उसको डुबो देते हैं झूठे आश्वासन देके, झूठी बातें करके कि हाँ सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, जो चाहोगे सब हो जाएगा। भगवान का विधान है, भाग्य है, हाँ उसका समाधान भी है, तो उसके रास्ते भगवान के माध्यम से ही हो सकता है, लेकिन विधान भी तो है, विधान। तो इन सब से भगवान ने कहा कि कहीं भटकने जाने की जरूरत नहीं है, चूँकि आजकल का आदमी पढ़ा लिखा आदमी लिखा पढ़ी पे विश्वास करता है, हर चीज़ को गूगल और ये और वो नेट पे देखता है और कहता है कि कहाँ लिखा है बताओ, किसने लिखा, कहाँ है, किताब का नाम दो, ये दो वो दो, रेफरेंस दो। तो भगवान ने कहा ठीक है पढ़े लिखे हो, मैं पढ़े लिखे लिपि रूप में ही आता हूँ, लिखा पढ़ी में ही आता हूँ, किताब के रूप में आता हूँ, पुस्तक के रूप में आता हूँ, वाणी खंड के रूप में आता हूँ, कहीं किसी पास जाने की जरूरत नहीं है कहीं। और हमारी आपकी भाषा में आज के उदाहरण लेते हुए, आज की समस्याओं घटनाओं को लेते हुए भगवान ने अपनी बात कही है, बहुत ही अच्छे ढंग से कहा है, बहुत सरल ढंग से कहा है। तो इसको मैं वाणी का पाठ प्रारंभ करता हूँ, कभी ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता वरना आप परेशान हो जाएंगे। तो मैं भगवान की वाणी का पाठ शुरू करता हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो भक्त और भगवान, आदेश है ईश्वर का, भाग 4 अध्याय 28। जीवन रूपी रथ का सारथी मुझे बनाओ, मन और बुद्धि को नहीं। अगर तुम भक्त हो मेरे तो जीवन रूपी रथ का सारथी अपने मन और अपनी बुद्धि को नहीं, मुझे ही बनाना सीखना होगा। मैं हर जीवन रथ का सारथी होता ही नहीं, यह भी सत्य है कि मेरा अंशात्मा सभी के जीवन का कारण भी है और वह संचालन भी सभी के शरीरों का करती है। मगर फिर भी जब युग विशेष होता है मेरी शक्ति के अवतरण का, तब मैं भी आता हूँ रूप विशेष लेकर, उसी के अनुसार जैसे उस युग के लोग होते हैं। सभी को अपने अपने जीवन का अर्जित किया भाग्य मिला होता है। हर एक के जीवन का अतीत, वर्तमान और भविष्य भी पूर्व लिखित ही होता है और वह पाता भी वही उसी के अनुसार है। मगर मैं भी जब स्वयं तुम साधारण मनुष्यों की भांति साधारण से दिखते रूप को लेकर आता हूँ, तब साधारण सी स्थितियों के बीच तुम सभी से मिलता भी हूँ और उसी के अनुसार अवसर भी देता हूँ कर्म करने का। आज संसार वैसा नहीं है जहाँ मनुष्य निष्क्रिय होकर रह सके। सक्रियता ही मनुष्य ही नहीं, हर प्राणी के जीवन की गति है। आज के समय में मात्र कर्मयोगी ही भाग्य की श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकता है और श्रेष्ठता जिसे भी पानी है और श्रेष्ठता जिसे भी पानी है उसके लिए खोला है मैंने मुक्त द्वार अपने मंदिर का, जहाँ हर प्राणी के लिए मिलेगा जीवन का आधार। यही भाग्य होता है कि जो हर एक के लिए सुलभ है वह हर किसी को प्राप्त हो सकते हुए भी प्राप्त नहीं होगा। अगर आज भी मुझे अपना जीवन दे सकते हो तो दो। यदि मेरे भक्त बनकर मात्र भक्ति का दिखावा ही करते हुए आते रहना चाहते हो तो वह भी तुम्हारी अपनी ही इच्छा होगी। चाहोगे भक्ति करना तो वह भी तुम्हारी अपनी ही इच्छा होगी। चाहोगे भक्ति करना तो पहले अंधी आस्था का समर्पण करते हुए ही मुझे मेरे इसी रूप में स्वीकार करना होगा। रूप तुम्हें ही बदलना होगा।
अगर चाहोगे तो वह रूप मैं नहीं बदलूँगा। अपने भक्त के लिए हर कुछ करता हूँ, फिर भी अपना कर्तव्य और धर्म नहीं बदलता। मनुष्य के जीवन में कर्तव्य और धर्म का बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं भी धरती पर अपने कर्तव्य और धर्म का निर्वाह करने ही आता हूँ। कर्तव्य और धर्म का ही संदेश देता रहा हूँ तुम्हें भी, और आज भी मेरे प्रति जिस धर्म और कर्तव्य और धर्म को मैं बता रहा हूँ उसका पालन करोगे तो वह होगा तुम्हारा भक्त का धर्म। कर्तव्य और धर्म का निर्वाह अपने अनुसार करोगे तो वह बनेगा तुम्हारा अपना जीवन, किंतु बिना कर्तव्य और धर्म के जीवन को यदि अंधों के समान ही जीना चाहोगे तो जीवन अंधों जैसा ही ठोकर खाते हुए मृत्यु अथवा जीवन की अंतिम गति को प्राप्त करेगा। तो ये आपने अभी सुना कि जीवन रूपी रथ का सारथी मुझे बनाओ, और अब इसके आगे का जो एपिसोड होगा वो होगा 4/29 4/29। मुझे पाना है तो मन के अंदर घुसे राक्षस रूप चोरों को तलाशते रहो। मुझे पाना है तो मन के अंदर घुसे राक्षस रूप चोरों को तलाशते रहो। तो इसको बार बार सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो इसमें जीवन को बहुत संबल मिलता है, बहुत आधार मिलता है, आत्मिक शक्ति बढ़ती है। ये भरोसा होता है कि भगवान है और भगवान हमारा हाथ पकड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि इस जीवन में सुरक्षा, समस्याओं के समाधान कोई ऐसा जिस पर हम पूरी तरह से भरोसा कर सकें तो वो एकमात्र परमात्मा ही। परमात्मा की शरण ही मनुष्य को सुख दुख, चिंता, भय, असुरक्षा की भावना से मुक्त कर सकती है। तो उसका एक रास्ता, एक साधन है। तो हमें इसको बार बार सुनना है। आगे फिर हम नए एपिसोड के साथ में आपके समक्ष आएंगे। तब तक जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। भगवान के इस आदेश का पालन कि भगवान की वाणी को जो भी दुखी हैं, परेशान है, उन तक पहुंचाना है। भगवान के आगम का संदेश। ओम ओम।